हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रमेय देखने वाले हैं। चलिए प्रमेय संख्या 5 और प्रमेय संख्या 6 इस वीडियो में देखेंगे। कह रहा है कि यदि f a से b में एक 1-1 फलन हो। अच्छा, 1-1 फलन है यानी कि ये व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा, यानी कि इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, है ना जी। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि फर्स्ट नंबर में कि f इनवर्स ऑफ f आइडेंटिटी होगा, उसके डोमेन ए होंगे, और f ऑफ f इनवर्स आइडेंटिटी होगा जिसका डोमेन बी होगा। जहां यहाँ पे दिया हुआ है कि आइडेंटिटी जिसका डोमेन है ए और को डोमेन है बी, आइडेंटिटी जिसका डोमेन है बी और को डोमेन है बी, तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फलन है, जो कि मैंने पहले ही ऊपर कहा था कि ये तत्समक फलन है ना जी। चलिए देखते हैं इसको, हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है चूंकि f a to b में एक 1-1 फलन है, 1-1 फलन है, इसलिए f इनवर्स b to a में परिभाषित होगा। ठीक है ना जी, क्योंकि 1-1 फंक्शन का ही प्रतिलोम फलन होता है, ये हम लोग जानते हैं, यानी कि इसके प्रतिलोम का यहां अस्तित्व होगा। अब चलिए हम लोग मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो सेट A में बिलोंग कर रहा है, और ये भी मान लेते हैं कि फंक्शन f में x रखने पे y आ रहा है। तो जब फंक्शन f में x रखने पे y आ रहा है तो ये y किस सेट का एलिमेंट होगा? इसके को डोमेन का, फंक्शन f के को डोमेन का, यानी कि b का एलिमेंट होगा। तो चूंकि ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स y जो होगा x के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फर्स्ट नंबर के लिए देखते हैं, हमें क्या दिखाना है, f इनवर्स ऑफ f आइडेंटिटी होगा। तो हम लोग f इनवर्स ऑफ f, और यहाँ पे हम लोग इसके डोमेन का एलिमेंट एक लिए है, यहाँ x, उसी x को ले लेते हैं। तो इसे हम लोग कंपोजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि ये f इनवर्स ऑफ fx ऐसे हो जाएगा। f इनवर्स fx इक्वल टू क्या है, यहाँ पर ऊपर हमने y लिया है। अब फंक्शन में देखिए f इनवर्स y किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल होगा, और x आपका आइडेंटिटी फंक्शन ले सकते हैं बेस में a देकर, जिसका एलिमेंट है x। ये x अगर आइडेंटिटी फंक्शन जिसका डोमेन है x a, उसमें एलिमेंट x रखने पे हमें x ही ना मिलेगा, तो इसको हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं। तत्समक फलन की डेफिनेशन से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये x के इक्वल होगा तो x इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया ना कि देयरफॉर f इनवर्स ऑफ f किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के जिसका डोमेन होगा a। चलिए दूसरे वाले के लिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सेकंड वाले के लिए। ठीक है, हम लोग क्या लेने वाले हैं, f ऑफ f इनवर्स। ठीक है, तो f इनवर्स इसके डोमेन का कोई एलिमेंट लेना होगा, तो इसके डोमेन b है, b का एलिमेंट हम लोग यहाँ पे देखे हैं, एक y है हमारे पास पहले से। चलिए तो f ऑफ f इनवर्स y हो जाएगा। f इनवर्स y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और fx किसके इक्वल हो जा रहा है, y के इक्वल है। तो y जो होगा आइडेंटिटी फंक्शन का एलिमेंट हो जाए, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन के हो जाएंगे। अगर y आइडेंटिटी फंक्शन होगा जिसमें y रखने पर हमें y मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन में हम लोग y रखें तो y नहीं मिल जाएगा जी, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं चाहो तो तत्समक फलन की परिभाषा से। ठीक है ना जी, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि f ऑफ f इनवर्स जो होगा, यहाँ b लेंगे ना, इसका डोमेन b होगा, आइडेंटिटी जिसका डोमेन है b, समझ गए, जिसके इक्वल है। तो यही हमें दोनों साबित कर रहा था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पे। नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय संख्या 6। यदि f a to b और g b to c दो 1-1 फलन है, यानी देखिए दोनों 1-1 फलन है, तो इनके कंपोजिशन भी 1-1 होगा, ये हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं प्रमेय में। तो हमें सिद्ध करना है कि g ऑफ f इनवर्स जो होगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है कि f a to b तथा g b to c दो 1-1 फलन है। तो जब ये दो 1-1 फलन है, इसलिए f इनवर्स b to a तथा g इनवर्स c to b परिभाषित होगा। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए, चूंकि एफ और जी का 1-1 फलन है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए जी ऑफ एफ भी 1-1 होगा। अब 1-1 होगा, इसका मतलब लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ का जो इनवर्स जो होगा, जी ऑफ एफ का इनवर्स कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जी ऑफ एफ की जब बात करोगे तो यहाँ पे डोमेन आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा एफ का और को डोमेन आ जाएगा इसका। तो एफ ऑफ जी ऑफ एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, वह C/A में परिभाषित होगा। इसके बारे में भी लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं, माना एक एलिमेंट x है जो सेट A का एलिमेंट है हम लोग, तथा ये भी मान लेते हैं कि fx इक्वल टू में यहाँ y है और y किसका होगा, सेट B का एलिमेंट होगा। और ये भी मान लेते हैं कि यहाँ y जो है ना z के इक्वल है और z जो होगा ना बिलोंग करेगा C में। इसका मतलब हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे z इक्वल टू में gy है ना और y की जगह पे fx, तो यहाँ पे gfx हो जाएगा इस तरीके से। और ये किसे बिलोंग करेगा, C में, क्योंकि z C में बिलोंग कर रहा है, ये इसके इक्वल है तो ये भी C में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, तो चूंकि ये तीनों का प्रतिलोम परिभाषित होगा तो इसलिए यहाँ पर f इनवर्स y जो होगा x के इक्वल होगा, g इनवर्स z जो होगा वह y के इक्वल हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। चलिए हम लोग पहले लेते हैं यहाँ पर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, इसके डोमेन का एलिमेंट। तो जी इनवर्स के डोमेन का एलिमेंट क्या होगा, जी इनवर्स कहाँ है, देखिए तो जी इनवर्स जो है C/B में, तो C का डोमेन, C का एलिमेंट हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, Z लिए हैं, तो Z इसमें रखेंगे, Z रखेंगे। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, F इनवर्स ऑफ जी इनवर्स Z। जी इनवर्स Z किसके इक्वल है, Y के इक्वल है, तो F इनवर्स Y हो जाएगा। F इनवर्स Y किसके इक्वल है, तो X के इक्वल है, तो यहाँ से हमें X मिल जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग Z इक्वल टू में ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है G ऑफ एफ एक्स, है ना, इंप्लाइज बाई Z इक्वल टू में हम चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं G ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग, चूंकि G ऑफ एफ ऊपर हमने दिखाया है कि ये प्रतिलोम फलन है, ये प्रतिलोम फलन में उसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, तो यहां से इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा G ऑफ एफ इनवर्स, पूरे के ऊपर लगेगा Z इक्वल टू में X। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ जो रिजल्ट आया है इसको देखते हैं और यहाँ देखते हैं, ये भी X आया है, एक ये भी X आया है। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे कि F इनवर्स ऑफ G इनवर्स Z इक्वल हो जाएगा G ऑफ F के इनवर्स Z के। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर लिख सकते हैं F इनवर्स ऑफ G इनवर्स G ऑफ F के इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना जी, हमें यही ना दिखाना था, हमें यही दिखाना था। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि G ऑफ F का इनवर्स जो होगा इक्वल होगा F इनवर्स ऑफ G इनवर्स के, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। समझ गए, तो इसे भी हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो यही दो प्रमेय बचे थे, मैंने दोनों के दोनों दिखा दिए आपको। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।